ये आहिल जी भी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। क्या कहा उन्होंने? क्या करने वाले हैं वो? ये बोलो। ये तो उसने नहीं कहा। नहीं, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पूरा वो है कि वो क्या? अरे वो जो इन्हें किसी पर नहीं है यकीन। हाँ, उसे पूरा यकीन है कि सनम अपने दिल की बात सुन लेगी और उसे अपनी सच्ची मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। और अगर मैं सनम को देखने और सुनने के काबिल ना छोड़ूं तो? मैं कुछ समझी नहीं। वैसे तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ा क्या? जिनके पास दिमाग कम होता है ना, उन्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जाओ और सनम का एक बाल लेकर आओ। बाल? क्या? एक बाल लेकर आओ। जी जी, अभी लाते हैं। आहिल जी की मोहब्बत सनम को कितना भी पुकारे, मैं सनम की वो हालत कर दूंगी कि उस पर कोई असर ही नहीं होगा। आप लोग आज ही आ जाइए। आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। जी जी शुक्रिया। खुदा हाफिज। या अल्लाह, आप यहाँ क्या कर रही है? आपको तो रेस्ट लेना चाहिए। आपकी तबीयत। मेरी तबीयत की फिक्र करने की आपको क्या जरूरत है? मुझे आराम करना चाहिए, मुझे दवा खानी चाहिए। इस सबसे आपको क्या लेना देना? क्या मुझे आराम करना चाहिए? मेरी तबीयत ठीक नहीं है? ये सब देखना आपका काम नहीं है और आप मेरी परवाह ना ही करें तो ही बेहतर होगा। आप वही कीजिए ना जो आप कर रहे थे, तमाशा देखिए। ताज्जुब होता मुझे खुद पे, क्योंकि एक बार के लिए मुझे लगा था कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। मुझे ऐसा लगा था आप उन इंसानों में से हैं जो आजकल बहुत कम दिखने को मिलते हैं। मैं आप में एक सच्चा दोस्त देख रही थी, एक भला इंसान देख रही थी। कितनी गलत थी मैं, कितनी ज्यादा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरी आंखें इतना धोखा कैसे खा सकती हैं। आपके हर दुख पे मुझे अफसोस होता था। आपकी सनम आपको छोड़ के चली गई, इस बात के लिए मुझे बुरा लगता था। इतना अफसोस था कि टूटते हुए तारों को देखकर मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, आपके लिए दुआ करी कि आपको आपकी सनम दोबारा मिल जाए। कितनी बेवकूफ थी मैं। आप जानते हैं, मोहब्बत का दिखावा करने से कुछ नहीं होता। इसलिए अब मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा ये सोचकर कि आपको आपकी सनम छोड़ के चली गई और दोबारा पलटकर कभी नहीं आई। ठीक किया उसने, क्योंकि आप जैसा इंसान मोहब्बत तो क्या किसी भी चीज के लायक नहीं है। सनम आपकी मोहब्बत नहीं, आपकी जिद है। सनम से मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ उसे हासिल करना चाहते हैं। That's it. आपको लगता है कि मैं सनम से मोहब्बत नहीं करता, कि वो मेरी सिर्फ जिद है? चलो एक बार मान लिया कि वो मेरी इज्जत है। अब इस बात का जवाब दीजिए कि शाद क्या है आपके लिए? क्या वो आपकी सच्ची मोहब्बत है? प्लीज इसका जवाब मुझे मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे इसका जवाब सुनना भी नहीं है, क्योंकि आप मुझसे झूठ बोल सकती हैं, शाद से झूठ बोल सकती है, अपने आप से झूठ बोल सकती हैं, लेकिन खुदा के आगे नहीं। तो कभी मौका मिले तो खुदा के आगे अपने दिल से पूछना कि आपकी सच्ची मोहब्बत कौन है। I swear आपको जवाब मिल जाएगा। मेरा खुदा कहीं बाहर नहीं, मेरे दिल में बसता है, और मैं जानती हूँ मेरे दिल में क्या है। मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मेरे शौहर के लिए मोहब्बत थी और उन्हीं के लिए रहेगी।
आपा आपने तो अपना प्लान बना लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नाजिया हमारे मकसद को ठीक से पूरा कर पाएगी। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपा नाजिया बहुत कमजोर। कभी कभी ये कमजोर कड़ी भी ना ताकतवर लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते। जानते हो, जब हमारे टेरर ग्रुप में किसी नए दहशतगर्द को शामिल करते हैं ना, तो हमेशा इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि जिस भी इंसान को लाया जा रहा है ना, उसकी कोई ना कोई कमजोरी हो, उसका दिमाग ज्यादा सोचने समझने के लायक ना। जानते हो, ऐसे इंसान ना बिसात पर मोहरे की तरह होते हैं। इन्हें आसानी से अपने काबू में किया जा सकता है। इनसे जब जो चाहो वो करवा सकते हैं। बस अब तुम देखना मैं कैसे नाजिया का दिमाग अपने काबू में करती हूँ। फिर देख, वो मेरे इशारों पर नाचेगी। और आप ये सब करेंगी कैसे? धीरे धीरे। मीलों का अगर सफर तय करना होता है ना, छोटे छोटे कदम रखने पड़ते हैं। आज मैंने उसे अपने यकीन का एक सबक सिखाया है, कल 2 सिखाऊंगी, फिर 3 सिखाऊंगी। बस इसी तरीके से मैं उसे अपने काबू में कर लूंगी। धीरे धीरे वो मेरे रंग में रंग जाएगी। हाँ, तुम एक काम करो, तुम फोन लगाओ। अल्लाह, ये दुनिया का कैसा रिवाज है, जिस आंगन में खेल के बड़े हुए उसी को पराया करके ससुराल चले जाओ। कौन निकाह करके अपने घर को छोड़ के जाना चाहता है? हाँ, अगर जॉन इब्राहिम होता तो बात कुछ अलग होती। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। लतीफ, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। कर तो रही हूँ, वो क्या है ना कि मेरी कलाई में मोच आ गई है, वरना कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपका निकाह हो रहा है। अल्लाह, अब मैं ब्यूटी टिप्स किससे लूंगी? मैं तो मुई छुई मुई। जान, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिया। मैं सोच रही थी अपना सारा सामान पैक करके आज ही वहां ले आऊं। ठीक है ना? ठीक है बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और ये तो तुम्हारा ही घर है। यहाँ पर आने के लिए तुम्हें किसी के परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। माफ कीजिए आपा, मुझे लगा सैफ है। कोई बात नहीं बेटा, पता है मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। दरअसल बेटा, मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिलो। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि मैं अपने भाई का रिश्ता किसके साथ जोड़ रही हूँ। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे भाई ने हीरा ढूंढा है। जी आपा, मैं जल्दी आती हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। हाँ, इंसान जब किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करने लगता है ना, तो बाकियों पर से उसका भरोसा उठ जाता है। जानते हो तो?
ये है हमारा सिपाही। खाला, आपको भी डर लग रहा है? डर? नहीं। तो चुपचाप खड़े रहिए। वैसे मानना पड़ेगा नूर, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है जो सैफ और नाजिया के रिश्ते के लिए तैयार हो गई। कैसे? वो नवाब की बहन होकर सारी हदें, सारे तमीज ही भूल गई है। कैसी लड़की है ये? ऑफ कोर्स, और कैसी लड़की हो सकती है? तुम लोग तो जानती हो, जो लड़की निकाह से पहले सैफ के साथ रिश्ता बना सकती है, उसकी सैफ के अलावा और पता नहीं कितनों के साथ कितने रिश्ते होंगे। अल्लाह जाने उसके पेट में पलने वाला बच्चा सैफ मियां का है भी या नहीं। तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रही हो। नाजिया ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे लड़कियों के कंधों पर ही तो खानदान की जिम्मेदारी होती है। उन्हें तो हर कदम सोच समझ कर चलना चाहिए। उनके चाल चलन से ही तो पता चलता है कि खानदान ने उन्हें कैसी परवरिश दी है। नाजिया ने जो कुछ भी किया बहुत शर्मनाक किया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरा जादू काम नहीं कर रहा। आई जी ने क्या किया है? क्या किया है उन्होंने? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशय्इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। घर में वो हो रही है। वो क्या? वो अरे वो जो अल्लाह की बंदगी के लिए किया जाता है, कुरान खानी। कुरान खानी। नाजिया ने जो कुछ भी किया बहुत शर्मनाक किया, नहीं? तुम लोगों को क्या लगता है कि नाजिया बहुत बुरी लड़की? यही लगता है ना तुम्हें? यही लगता है? हाँ। लेकिन खबरदार, खबरदार जो मेरे खानदान की होने वाली बहू के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। हाँ, मैं मानती हूँ कि नाजिया ने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो मेरे भाई सैफ से बहुत मोहब्बत करती है। और मोहब्बतों ने कब किस हद को माना है। नाजिया हीरा है, हीरा। और मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरे खानदान की बहू बनने वाली। और मैं दोबारा उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती।
याद रखना तुम लोग। बस करो नूर, बहुत हो गया, हद हो गई है। तुम उस लड़की के लिए अपनी दोस्तों की बेइज्जती कर रही हो। देखो, हमें यहाँ बैठकर अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। हाँ तो ठीक है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, दरवाजा। अरे नाज़िया बेटा, तुम कब आई? पता है अभी हम लोग तुम्हारी ही बात कर रहे थे। जानती हूँ आपा, मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम लोग खड़ी क्यों? कहाँ ना जाने को? जाओ। हाँ हाँ जा रहे हैं, चलो चलो। नाज़िया बेटा, आई एम वेरी सॉरी, वो मेरी सहेलियों। नहीं आपा। अरे आप क्यों माफी मांग रही हैं आपा? आपने जो किया वो करना आसान नहीं था। सामने तो कोई भी किसी का भी साथ दे देता है, लेकिन आपने मेरा साथ मेरी पीठ पीछे दिया। मेरे लिए आप अपने दोस्तों से भी लड़ गई। शुक्रिया आपा। नाज़िया बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए ना पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। अब तुम हमारे घर का हिस्सा हो, और घर में किसी के अंदर कोई कमी हो ना तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटा करते, बल्कि उसे दुनिया से छिपा कर रखते। अपनों की कमियों को छिपा के रखना और उनकी अच्छाइयों को दूसरों को बताना, यही तो अपने करते हैं ना। अब तुम ही बताओ, कल को जब तुम इस घर में आओगी तो क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करोगी क्या? ओ बस अब रो, चुप चुप। नाज़िया, तुम मेरे इस इम्तिहान में तो पास हो गई, लेकिन अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। जी को क्या लगता है कि वो घर में कुरान खानी रखकर मुझे रोक सकते? शैतान को रोकना इतना आसान नहीं। अब मैं रोकूंगी उनकी कुरान खानी। लोग कहते हैं कि जब एक रास्ता बंद हो जाए तो अल्लाह दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है, लेकिन मेरे लिए दूसरा रास्ता अल्लाह नहीं, मेरा शैतान दिमाग खोलेगा। मेरा जादू भले ही काम ना करे, लेकिन ये नींद की गोलियां जरूर काम करेंगी। लीजिए, लीजिए। मैं चाहती हूं कि इस दवाई को आप शरबत में मिलाकर उन बच्चों को पिलाइए जो कुरान खानी पढ़ रहे हैं। अब पढ़ते पढ़ते प्यास तो लगेगी ना, और जैसे ही वो ये शरबत पिएंगे उन्हें नींद आ जाएगी और राहिल जी की कुरान खानी अधूरी रह जाएगी। खड़े खड़े देख क्या रहे, जाइए। आहिल जी, अल्लाह के नाम से शैतान अगर इतना ही डरते तो आज दुनिया में शायद कोई शैतान ही नहीं होता। आप मुझे तरीके बदलने पर मजबूर कर सकती हैं, लेकिन मेरा मकसद नहीं बदल सकते।